मैं हमेशा महाभारत की कहानियाँ पढ़ते रहता हूँ और जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है महाभारत में वो बहुत छोटी चीज़ देखी है। महाभारत तो असल में ज्ञान का सागर है। मुझे ऐसी ऐसी कहानियाँ मालूम चली महाभारत महाभारत में जो कि आम जनता नहीं जानती है। मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं को आम जनता के सामने लाने का। उसी में से एक कहानी है कि महारथी शल्य कैसे कर्ण के साथी बने। महारथी शल्य अपने आप में बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत वीर थे। तो इतना वीर पुरुष कैसे कर्ण, जिसको वो सूत पुत्र समझा करता था, उसका साथी बनना स्वीकार किए। ये कहानी है कर्ण पर्व में, और कर्ण पर्व में इसकी चर्चा की गई है। कर्ण पर्व की ये कहानी है कि जब दुर्योधन बोलता है, जब कर्ण को लड़ने का समय आता है, तो दुर्योधन चाहता है कि कर्ण के साथ भी एक ऐसा सारथी हो जो कृष्ण जैसा ही योग्य हो, क्योंकि कृष्ण को अर्जुन का सामना करना होता है। तो इसने जाके जब शल्य से विनती की तो शल्य शुरू में इस बात के लिए राजी नहीं हुए। हम लोग दुर्योधन को बहुत ही बुरा इंसान समझते हैं, लेकिन ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ इससे मालूम चलता है कि दुर्योधन भी एक अच्छा कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने शल्य जैसे महारथी को कैसे राजी किया। उसने शल्य को समझाया कि आप और सारथी बनने के लिए इच्छुक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये आपके सम्मान की बात नहीं है। तो दुर्योधन ने शल्य को एक कहानी सुनाई और दुर्योधन ने कहा शल्य से कि ये कहानी उसको उनके पिताजी ने सुनाई थी, और उसने कहानी सुनाई तारकासुर से युद्ध की। ये कहानी की शुरुआत होती है तारकासुर के साथ युद्ध के साथ। जब देवताओं में और दानवों में लड़ाई हुई, उस समय तारकासुर दानवों का नेतृत्व कर रहा था, तो देवताओं ने तारकासुर को हरा दिया था। इस हार से दुखी होकर जो तारकासुर के बेटे थे, इस लड़ाई का नाम तारकामय लड़ाई था। तो इस हार से दुखी होकर जो तारकासुर के 3 बेटे थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली, तो ये ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली ये तीनों तपस्या में लीन हो गए और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। और ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया कि तीनों को तीनों एक बहुत बड़ा नगर बसाएंगे, और तीनों नगर ऐसा होगा कि एक नगर है वो स्वर्ग में स्थित होगा, दूसरा नगर अंतरिक्ष में, और तीसरा नगर भूलोक पे स्थित होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ वहाँ जहाँ भी चाहे उन लोगों में आगमन कर सकते हैं। वो तीनों को तीनों जो लोग थे, तीनों को तीनों शहर थे, वो हवा में उड़ सकते थे। ब्रह्मा जी ने ये कहा कि लगभग 1000 वर्षों के बाद जब तीनों को तीनों लोग बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे, तब कोई एक देवता एक तीर से यदि उन तीनों लोगों को मार सके, तभी तुम लोगों की मृत्यु होगी। ये बात उन लोगों को बड़ी अच्छी लगी। उन्हें था पता कि इस तरह की चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि 3 इतने बड़े लोग के एक ही बार में ख़त्म हो जाए। खैर, बाद में जो तीनों बेटे थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली, ये तीनों को तीनों गए विश्वकर्मा के पास, और उन्होंने 3 लोक बनाए। जो सबसे बड़ा बेटा ताराक्ष था, उसको सोने का नगर उसने बनवाया और उसने स्वर्ग में स्थित किया। जो दूसरा बेटा कमलाक्ष था, इसने चांदी का वो शहर बसाया और उसको अंतरिक्ष में डाला। और जो सबसे छोटा बेटा था विदुन्माली ने लोहा का बनाया शहर और वो धरती पे उसने अवस्थित किया। और इस तरह से तीनों को तीनों अपनी इच्छा से हवा में उन शहरों को घुमा यहाँ वहाँ ले जाया करते थे, और वो देवताओं को हराए पूरी दुनिया पे राज कर लिए, और पूरी दुनिया पे उनका कब्जा हो गया। उनके अत्याचार बढ़ने लगे। इसी बीच जो ताराक्ष का बेटा था, उसने भी तपस्या की और तीनों लोकों में ऐसे कुएं बनाए जिस कुएं में लड़ाई के बाद यदि कोई भी दैत्य गिरता है तो फिर से वो जीवित हो जाता है। इसके बाद जो तीनों के तीनों दैत्य थे वो बहुत ही शक्तिशाली हो गए, और ये चीज़ें चलती रहीं। अंत में जितने भी देवता थे वो बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाके विनती की कि आप ऐसा कीजिए कि उन लोगों को मारने का साधन बनाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता,
ऐसा है, आप जाइए शिव जी के पास और शिव जी के पास जाके आप ऐसा रिक्वेस्ट कीजिए, शिव जी ही सक्षम है, वो उनका हरण कर सकते हैं। जब सारे के सारे देवता शिव जी के पास गए तो शिव जी से इन लोगों ने कहा, शिव जी ने कहा देवताओं से कि तुम लोग मेरा आधा ताकत ले लो और मेरे ताकत को लेने के बाद तुम उसका हरण कर दो। तो देवता राजी नहीं हुए। तब शिव जी ने कहा ऐसा करो, तुम लोग मुझे अपना ताकत दे दो आधा, मैं संहार करूँगा। देवता राजी हो गए। इसके बाद एक बहुत बड़ा रथ बनाया गया, शिव जी लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वो जो रथ था, पूरे धरती का ही वो रथ बनाया गया, जिसके चांद और तारे थे, दोनों पहिए थे। और जो विष्णु थे, विष्णु तीर का काम किए। वासुकी नाग था, वो उसमें धनुष का काम किया। विष्णु उसमें तीर का काम किए। अग्नि और चंद्रमा थे, वो उसी तीर में आगे और पीछे लगे हुए थे। इंद्र थे, वरुण थे, वायुदेव थे, ये लोग रथ का काम किए। तो फिर बात चली कि जब इतना जबरदस्त, इतना विशाल जो रथ बन गया है तो इसका सारथी कौन होगा। तो ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया। जब इतने अच्छे पर्पस के लिए शिव जी लड़ने के लिए आ रहे हैं, विष्णु जी स्वयं तीर बन के बैठे हुए हैं, अग्नि स्वयं तीर बन के बैठी हुई है, तो मैं सारथी क्यों नहीं बनूंगा। इस बड़े काम के लिए मैं सारथी बनना स्वीकार करूंगा। और इस तरह ब्रह्मा जी उस रथ का सारथी बने। और फिर शिव जी ने जब तीर चलाया तो विष्णु जी तीर के रूप में आगे बढ़े और उस समय ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि तीनों को तीनों लोग एक लाइन में आ गए। और तब शिव जी ने उन तीनों लोगों का एक ही झटके में संहार कर दिया। तो दुर्योधन ने ये कहानी बताई शल्य को और कहा कि अच्छे पर्पस के लिए, महान पर्पस के लिए सारथी बनना कोई बुरी बात नहीं है। और उसने ये भी कहा शल्य से, आप तो महाशक्तिशाली हैं, मैं तो आपको कृष्ण से भी शक्तिशाली मानता हूँ। शल्य अश्वों की विद्या में किससे आप बेटर हैं। कर्ण जिस तरह से अर्जुन से बेटर है, उस तरह से आप भी अश्वों की विद्या में बेटर हैं। आप देखिए, कर्ण इतना ताकतवर है कि इसने युद्ध मैदान में नकुल सहदेव को हरा दिया। धृष्टद्युम्न जैसे वो कितना बाहर आया। तो कर्ण भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं तो आपको कर्ण से भी ज़्यादा अच्छा योद्धा मानता हूँ। तो आप देखिए, जो दुर्योधन था कितना वाकपटु था। और इस कहानी से ये साबित होती है कि यदि आप किसी से काम करवाना चाहते हैं तो आप उसकी प्रशंसा कीजिए, उसमें जो अच्छे गुण हैं उसके बारे में उसको अवगत कराइए। यदि आप अवगत कराते हैं तो आदमी आपके फेवर में आता है। इस कहानी में यही दिखाई पड़ता है कि शल्य था, वो शुरू में सारथी बनने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि कर्ण को वो सूत का बेटा समझता था, अपने से छोटा समझता था। फिर भी जब दुर्योधन ने उसकी प्रशंसा की, ये कहानी बताई कि कैसे ब्रह्मा जी भी एक बार सारथी बनने के लिए राजी हो गए थे, तो शल्य अपने अहंकार को भूल के और कर्ण का सारथी बनना स्वीकार करता है। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी घटना है। ये जो त्रिपुर, ये कहानी त्रिपुर के नाम से जानी जाती है, जिसको महाभारत के कर्ण पर्व में बोला गया है, जिसमें दुर्योधन ने शल्य को ये बात बताई है। ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और मेरे मित्र हैं प्राण जी ने इसकी रिकॉर्डिंग की, इसलिए मैं प्राण जी का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इस कहानी को सुना, इस चीज़ के लिए आपका धन्यवाद।